आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कोरोना अपनी पूरी रफ्तार में है, लेकिन व्यवस्थाएं क्या हैं, राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है, इसकी एक बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भोजपुर सदर अस्पताल की तस्वीर, जहां सारी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया गया, बावजूद इसके वहां डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। अब सवाल यह उठता है कि डॉक्टर साहब गए कहां? तो डॉक्टर साहब को खुद कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हैं और वो ड्यूटी से नदारद थे, और इसकी चिंता किसी को नहीं थी कि आखिर अस्पताल में डॉक्टर है या फिर डॉक्टर नहीं है। तुरंत आनन फानन में एक डॉक्टर की व्यवस्था की गई और तब जाकर उन मरीजों का इलाज संभव हो पाया। हमारे सहयोगी अभिनय प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। रात के 2 बज चुके हैं। अभी हम खड़े हैं आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड में जहां जो डॉक्टर 10 बजे जिनकी ड्यूटी थी वो अभी 2 बजे तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। परिजनों के हंगामे के बाद आरा सदर से पीएससी से एक डॉक्टर को यहाँ इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मरीजों को जैसे भी जगह मिली वहाँ अपना वो ज़मीन हो या सदर अस्पताल इमरजेंसी कैंपस का बाहर हो, वहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। ज़मीन पर लेटकर ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ सदर अस्पताल में भयावह स्थिति है। शहर के सभी प्रसिद्ध जो डॉक्टर हैं वो सभी अपने क्लिनिक बंद कर चुके हैं। आइए इमरजेंसी वार्ड में जहाँ डॉक्टर चैम्बर है वहाँ क्या स्थिति है, आइए दिखाते हैं। नहीं तो अच्छी बात तो नहीं है, डॉक्टर होना चाहिए, इमरजेंसी है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रहे, हरदम रहे। हमको एसडीओ सर बुलाया, बोले कि इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, आप देख लीजिए। मरीज आरा के हैं और वो 10 बजे आई हुई थी। परिजनों ने 12 बजे फोन किया कि 2 घंटे से इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं 12:20 पे डीएम साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भेज रहे हैं और 3 घंटा 50 मिनट बाद और डीएम के माध्यम से ये डॉक्टर साहब आए हैं। बिल्कुल, बिहार सरकार के द्वारा कल ही अलर्ट जारी किया था कि जो भी सदर अस्पताल के जो भी डॉक्टर है वो अलर्ट पे रहे, क्योंकि जो स्थिति बिहार में देखा जा रहा है काफ़ी भयावह है। ऐसे में जो सदर अस्पताल के भरोसे लोग जो जी रहे हैं वो स्थिति आप अपने तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग यहाँ फर्श पर इलाज करा रहे हैं सोकर, किसी भी तरीके से कि वो सही हो सके। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। तो रात के 2 बजे पीएससी से भेजे गए अस्पताल, ये डॉक्टर साहब को भेजा गया जल्दी से कि आप जाएं, इलाज शुरू करें। अभिनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनय, क्या स्थिति है फिलहाल? डॉक्टर साहब की मौजूदगी तो वहां पर दर्ज हो गई, इलाज शुरू हो पाया? जी बिल्कुल, रात में जो 10 बजे जो रोस्टर जब चेंज होता है तो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वो डॉक्टर मौजूद रहते हैं। पर जो जिनका ड्यूटी 10 बजे रात में था वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वो वहां से अपने ड्यूटी से वो घर चले गए। जिसके बाद वहां जो अस्पताल प्रबंधक थे उनको ये सूचना दिया गया था कि जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर है वो कोरोना पॉजिटिव है, दूसरे डॉक्टर को यहाँ तैनाती की जाए। पर ये सबसे बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधक की दिखी साफ तौर पर। 10 बजे से लेकर 2:30 सवा 2 बजे तक रात तक कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं रहा। लोग तड़पते रहे हैं। लोग जो थोड़ा सा जो जिनका बीमारी था वो काफी गंभीर हो चुके थे और जिसको लेकर कई लोग अलग अलग अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, छोटे छोटे अस्पतालों में ले गए। क्योंकि मैं बता दूं कि जिस तरीके से पूरे शहर में जो प्रसिद्ध डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक को बंद कर चुके हैं। सिर्फ सदर अस्पताल के भरोसे ही यहाँ के भोजपुर के लोग जी रहे हैं। और कल जब जैसे ही अगियाव विधायक मनोज मंजिल जब अस्पताल पहुंचे, उन्होंने डीएम को सूचना दिया और डीएम ने एसडीओ को फोन करके जो पीएससी में आरा सदर पीएससी में जो डॉक्टर तैनात थे उनको इमरजेंसी भेजा गया और जो गंभीर जिनकी बीमारी थी उनका इलाज कराया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लापरवाह बना रहा अस्पताल प्रशासन। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मरीज लेटे हुए हैं, उनके परिजन लेटे हुए हैं। ड्रिप जहां तक चढ़ाने की बात है वो भी जमीन पर लिटाकर चढ़ाया जा रहा है। कोई व्यवस्था यहां पर सही नहीं लगती। और जब डॉक्टर भी नहीं थे तब विधायक जी को पहुंचना पड़ा और विधायक जी की कोशिश के बाद उनकी कोशिश रंग लाई और एक डॉक्टर की व्यवस्था इमरजेंसी वार्ड में हो पाई है। तो आपने एक तस्वीर देखी, एक बानगी है, एक छोटी सी एक तस्वीर इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन हर एक अस्पताल में भी ऐसा ही चल रहा है। हालांकि प्रशासन सजग है, प्रशासन अपनी तरफ से ये जरूर कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं और खुद डीएम लगे हुए इस काम के लिए। भागलपुर से एक तस्वीर आई है, इसे देखकर आप कह सकते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। प्रशासन ने जरूर कहा, सरकार ने जरूर कहा, लेकिन सब्जी मंडी में क्या हो रहा है ये आप देखिए। भागलपुर में चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की हवा उड़ाई जा रही है और यहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें बार बार अपील की गई, प्रशासन के लोगों ने अपील की कि आप घरों से बाहर ना निकलें, बेवजह ना घूमें
और इसमें हर उम्र के लोग आपको यहाँ नजर आएंगे। कैमरा ऑन होता है, लोग अपने चेहरे को ढकने लगते हैं, मास्क पहनने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। और जब इन्हीं लोगों में से एक बड़ी आबादी को जब कोरोना होगा तो कहेंगे कि सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। लगातार कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। नित्य नई दिन जो है नए रिकॉर्ड जिले में बन रहा है कोरोना को लेकर। लेकिन जो आप मंडियों का हाल, मार्केट का हाल देख सकते हैं कि मुख्य सब्जी मंडी है भागलपुर का, और यहाँ पर जो है काफी संख्या में लोग जो है बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं और अपने जीवन को बचाएं, लेकिन अभी भी जो है कई लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ पर मास्क सर लगाए हुए बाजार में सामान खरीद रहे हैं। दिखाने के लिए ना वो थोड़ा गर्मी जो आता है ना तो अंदर फिर वापस चला जाता है। नहीं लगाए, क्या बात है, कोरोना आपको नहीं होगा? लगा फाइन है अभी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं और किस तरह से जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, परिवार से अपने खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर अब लोग कब सुधरेंगे? आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। चलिए, तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती, एक तस्वीर और भी, वो गोपालगंज से आई हुई तस्वीरें हैं। वहां पर मंडी का क्या हाल है, क्योंकि डीएम साहब खुद निर्देश करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि आप जब बाजार में सामान को खरीदने के लिए जाएं या फिर सब्जियां खरीदने जाएं तो आप उस डिस्टेंस का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि ये अमूमन एक आदत आप में एक पैदा होनी चाहिए कि आप इनका ख्याल जरूर रखें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या सवाल ये है कि क्या ऐसे कोरोना से जंग आप जीत जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोज यहाँ पर 200 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अभी हम गोपालगंज शहर के बीए मैदान में हैं और गोपालगंज जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अहम और बड़ा फैसला लिया है। जो पुराना सब्जी मंडी था, सब्जी मंडी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है और सब्जी की जो बिक्री है वो अब शहर के बीए मैदान में होगा। और यहाँ देखेंगे कि बीए मैदान का जो ये खुला हुआ जो स्पेस है और यहाँ पर जो सब्जी के जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हें जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सब्जी की बिक्री के लिए जो है निर्देश दिया गया है। और लोग भी काफ़ी सतर्क हैं और लोगों ने जो है मास्क भी पहन रखा है और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उसे बात करते देखिए, वो लोगों ने कुछ दुकानदार जो मास्क भी नहीं पहन रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा आपने मास्क नहीं पहना हुआ है। और सर जेब में अभी निकाल लिया, अभी नहीं। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आप इसको आसानी से ले रहे हैं, आप मजाक समझ रहे हैं? ना मजाक नहीं समझ, पहन रहे। तो ये जो दुकानदार हैं और इनका कहना है कि उनके पॉकेट में मास्क है। सबसे बड़ी बात है कि उनके पॉकेट में मास्क है और मास्क नहीं पहने हुए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो जानलेवा भी साबित हो रहा है। बावजूद इसके कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो सबक लेने को तैयार नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और छपरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी आपको बताने जा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि छपरा में क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर। हालांकि खबर अच्छी है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी निर्बाध तरीके से की जा रही है। छपरा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और लोग इस खबर के बाद काफी खुश हैं। संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे छपरा के लिए एक अच्छी खबर आई है। कल जब हमने खबर दिखाई थी उस वक्त छपरा में 4 स्टॉक थे जो देर शाम खत्म हो गए थे, लेकिन खबर चलते ही विभाग हरकत में आया, सप्लायर से कोऑर्डिनेशन किया गया और अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन छपरा में पहुँच चुका है। ये सप्लायर संजय जो कल आंसू बहा रहे थे, लेकिन आज इनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही, चूँकि इनका जो दर्द था उसे हमने दिखाया था यहाँ पे। और आज जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँच चुका है, आप देख सकते हैं तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर जो फुल है और सप्लाई लेने के लिए लोग भी जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी SNCU को सप्लाई किया जा रहा है, जो कि SNCU जो है बच्चों का अस्पताल होता है, वहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी जरूरत होती है, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुका था, जहाँ ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। अगर सर आप नहीं अगर दिखाते न्यूज या आप नहीं कोशिश करते तो बहुत आदमी न्यूज मतलब आदमी मर जाता सर। ये आप ही का सर न्यूज 80 का सर हम बहुत शुक्रिया करें कि आज हमको सर कल एक गाड़ी मिल गया है सर। तो अभी इस ऑक्सीजन से कितना अभी संकट दूर हो पाएगा? इस संकट में तो सर इस समय 100 आदमी से ऊपर हम दे सकते हैं सर। छपरा के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना रोगियों को अगर डर है तो वो बिल्कुल डर छोड़ दे और संजय जी से संपर्क कर अपना ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो ऑक्सीजन उनकी जिंदगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और दरभंगा में भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है निर्बाध तरीके से जारी। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर प्रशासन के निर्देश के बाद एक प्राइवेट ऑक्सीजन जो डेवलप करने वाली जो कंपनी है उन्हें भी हायर किया गया है। और जहां तक बात DMCH की है तो DMCH में भी व्यवस्था कर दी गई है, कहीं भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
के बीच पूरे बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ी डिमांड के बीच दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र का एक निजी ऑक्सीजन गैस प्लांट स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी राहत बनकर उभरा है। डीएमसीएच में बढ़ते कोविड मरीजों के बीच बढ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड को पूरा करना अस्पताल प्रबंधन के लिए मुश्किल भरा काम था, लेकिन डीएम की पहल पर इस प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट को फौरन गैस आपूर्ति का निर्देश दिया गया है, ताकि मिथिलांचल के इस सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी किसी हाल में ना हो। उनके पास अपने क्रायोजेनिक टैंक भी है, वो किसी की बात है, अभी बहुत ज़रूरी था क्योंकि क्रायोजेनिक टैंक के बिना लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत होता। तो ये सबको देखते हुए उनका कैपेसिटी को हम लोगों ने आकलन किया था, हमने खुद भ्रमण किया था और उनका सप्लाई हम लोग सुनिश्चित कराने के लिए हर कदम उठा रहे हैं, हर संभव प्रयास कर। डीएमसीएच में भी एक मिनी प्लांट शुरू किया गया है, जिसमें हर रोज 45 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए जा सकते हैं, इसलिए मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। निजी प्लांट के संचालन ने डीएम के प्रयासों की जमकर तारीफ की है। इनके प्लांट से रोजाना करीब 42 ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जबकि आपात स्थिति में तकरीबन 900 सिलेंडर तक भरने की व्यवस्था है। जिला अधिकारी जी आए थे यहाँ पे और यहाँ पे 1-1.5 घंटे तक रहे हैं और यहाँ का पूरी तरीके से निरीक्षण लिया है, यहाँ की कैपेसिटी देखे है, कैसे भरा जाता है और यहाँ पे क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है, ये सारा हम लोग को बताया और आदेश दिया है कि सबसे पहले दरभंगा को प्रायोरिटी में हमें देखना है, डीएमसीएच सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में है। जाहिर तौर पर दरभंगा जिला प्रशासन की चुस्ती ने जिले में फिलहाल ऑक्सीजन की समस्या का हल ढूंढ निकाला है। जरूरत है ऐसी ही सक्रियता की, ताकि कोरोना के दूसरे दौर के संकट से उबरा जा सके, क्योंकि किसी एक खास चीज की डिमांड यदि आज सबसे ज्यादा है तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर की। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मुंबई में जब धारा 144 लागू की गई और उसके बाद जो कल कारखाने थे, काम धंधे सभी प्रभावित हुए, काम धंधे बंद हो गए, लेकिन जो बिहार आने वाले मजदूर थे उनकी संख्या में इजाफा हुआ। वो इसलिए कि काम धंधे बंद हो गए और उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था, आखिर वो मुंबई में क्या करते। तो ये जो भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल की है, जहां पर बिहार आने वाले लोगों की भीड़ है और ये इंतजार कर रहे हैं। एक वैसे लोग हैं जिनके पास टिकट है, दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टिकट नहीं है, लेकिन वो कंफर्म कराने के लिए, कंफर्म टिकट के लिए 3-4 दिनों से लगातार यहां बैठे हुए हैं। तो प्रवासी मजदूरों की घर वापसी भी एक बड़ा सवाल है। प्रॉब्लम है ना लॉकडाउन की वजह से, इसके लिए क्या करते थे, क्या पूरा मैं काम होटल में कर रहा था, अभी फिलहाल वही लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया सब पूरा। मालिक क्या बोला? वो बोला कि भाई अभी काम नहीं चल रहा है तो अभी गांव जाके आओ, उसके बाद में जब चालू होगा तो आ जाना। अर्जेंट में अभी लॉकडाउन लग गया, काम नहीं चल रहा है तो क्या करेगा, गांव तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या करते थे? काम कर रहे थे, बैग का काम कर रहे थे। बैग का काम करते तो क्या मालिक क्या बोला? मालिक बोला लॉकडाउन हो गया, आप क्या करेगा, धंधा पानी है नहीं, जाने के लिए बोला। टिकट है आपके पास? टिकट है ना अपने पास। सर देखिए क्या है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हो गया है, और कंपनी में जॉब करता था, वहाँ से जो है निकाल दिया है बाहर, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा आदमी हो गए थे तो हम लोग की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हम निकाल लिए, इसलिए हम लोग गांव जा रहे हैं। 2020 आपको याद होगा, जब 2020 में संक्रमण तेजी से फैला, जब पहले फेज की बात हुई, उस वक्त रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया। भागलपुर में आइसोलेशन कोच बनाए जाने लगे। लोगों को ऐसा लगा कि चलिए अस्पताल में अगर बेड फुल हो जाते हैं तो यहां कोई व्यवस्था हो जाएगी। एक बार फिर लोगों ने मांग उठाई है कि जो आइसोलेशन कोच बनाए गए थे, क्या उनका उपयोग फिर से नहीं हो सकता। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ने बहुत अच्छे तरीके से इन ट्रेनों की बोगियों को मॉडिफाई किया था, ताकि अगर संख्या बढ़ती है संक्रमितों की तो इन विशेष कोच में उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। और ये भीतर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेलवे से मदद की मांग है। जो लोग हैं अब ये कह रहे हैं कि ऐसे आइसोलेशन कोच हमें दिए जाएं। पिछले बार कोरोना की जो लहर थी, फर्स्ट लहर जिसको कहा जाता है, उस समय जो है रेलवे के द्वारा जो है काफी व्यवस्था की गई थी और यहाँ पर जो है भागलपुर जंक्शन पर जो है रेलवे के द्वारा कोविड डेडिकेटेड कोच बनाया गया था, जिसमें रेलवे की कई बोगियों को डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया गया था। लेकिन जो है जैसे ही कोरोना का लहर कमा था, उसके बाद से जो है वो कोच को यहाँ से हटा दिया गया। उसको कोच को
खत्म कर दिया गया और अब दूसरी लहर जो है ये काफ़ी तेज हो चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लेकिन अभी तक रेलवे के द्वारा कुछ नहीं किया गया। कुछ यात्री हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या पेशेंट का व्यवस्था थोड़ा रेलवे को करना चाहिए, जैसे पहले किया था वैसे आज भी करना चाहिए। लोग जो है उनकी एक बार फिर से मांग है कि रेलवे को भी जो है इस समय कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह से पहले कोविड कोच बनाया गया था, एक बार फिर से रेलवे को आगे बढ़कर इस पर कुछ करना चाहिए जिससे कि मरीजों को राहत मिल सके। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो जब बहुत ज्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो ये मांग उठने लगी है कि आइसोलेशन जो कोच हैं उन्हें फिर से व्यवस्थित किया जाए, उनका उपयोग किया जाए, क्योंकि वो बेकार पड़े पड़े सड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इस बीच एक और खबर है कि जो कोरोना की हवा है, उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो आवाज है, उसमें कहीं ना कहीं शहनाई की गूंज दब गई है। अब ऐसे में जिन लोगों की शादियां होनी थी वो तो लटक गए, और उसके बाद 2020 में जिस दूल्हे की शादी होनी थी, जिन लड़के लड़कियों की शादी होनी थी, वो इस बात को लेकर अभी तक ठहरी हुई थी कि कोरोना का असर कम होगा, उनकी शादी होगी, बैंड बाजा बारात तमाम चीजें होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 2021 में जब कोरोना ने अपना प्रभावशाली तरीका और रुख दिखाया, उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि होगा क्या, शादी होगी तो होगी कैसे। जीवन का सबसे बड़ा उत्सव यानी विवाह, ऐसा पवित्र रिश्ता जब दो जिंदगियां 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन मानो कोरोना ने विवाह की खूबसूरती पर ग्रहण ही लगा दिया है। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अब लड़के लड़की वालों के सामने बड़ा संकट मेहमानों को आमंत्रित करने का है, जिन्हें समझ नहीं आता कि किस रिश्तेदार को बुलाएं और किसे छोड़ दें, क्योंकि शादी समारोह में अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जो जरूरी हो गया है। वैसे यहाँ जो मेहमान पहुंचे हैं वे किसी तरह भांगड़े पर थिड़क रहे हैं। मेहमानों ने तो शादी में आने से मना कर दिया, पर वीडियो कॉल के जरिए आशीर्वाद देने में हामी जरूर भरी है। कोरोना काल में शादी तो हो रही है, लेकिन शादी में वो रंग देखने को नहीं मिल रहा है। लोग मजबूरन चंद मेहमान को बुलाकर देख सकते हैं कि किसी तरह से फंक्शन अटेंड करवा रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी पटना की है और एक देख सकते हैं कि घर में लोग पहुंचने लगे हैं। आज ही शादी है यहाँ पर और तैयारी चल रही है। ढोल बाजे वाले को ही बुलाया गया है और दिल्ली से देख सकते हैं कि जो बैंड बाजे वाले हैं ये पहुंचे हैं, सज धज कर पहुंचे हैं। कोरोना ने पूरी तरह से एक तरह से खुशियों पर बिल्कुल ब्रेक लगा दिया। सारे रिश्तेदार मेहमान सबको ना कह दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। सिर्फ स्पेशली जो यहाँ के कुछ 2-4-10 लोग लोकल हैं, बस वही आएंगे। अब पटना के दीघा के सुनील शर्मा को देख लीजिए। ये जनाब पिछले साल भी कोरोना की वजह से दुल्हा बनते बनते रह गए और इस बार उम्मीद थी कि धूमधाम से शादी रचाएंगे, लेकिन फिर से खुशियों पर पाबंदी लग गई है। 22 अप्रैल को इनकी शादी है, सभी तैयारियां पूरी है। डीजे से लेकर पंडाल तक का ऑर्डर, 300 मेहमानों की लिस्ट भी बनी, लेकिन परिवार अब पशुपेश में है। अब अभी जिस तरीके से संक्रमण का जो कहर दिख रहा है, इसको लेकर के जो लिस्ट हम लोग बनाए थे उसका बिल्कुल 1/3 क्या उससे भी कम करती है। कितने लोगों की बुलाने की? लगभग हम लोग मात्र 100 आदमी के अंदर ही सोच रहे हैं कि अब जितने हम लोगों का पहले हम लोग का लगभग 1200-1300 आदमी का जो हमारा गेस्ट था, फैमिली था, सब लोग का। इस बार शादी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो शादी होगी। अब नहीं मानेंगे। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार शर्मा। तो ये दुल्हे राजा हैं जो अब नहीं मानेंगे, क्योंकि पिछले बार भी शादी कैंसिल करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार जो होगा मेहमान कम ही आएंगे, लेकिन शादी करेंगे। चलिए, आप कौन हुए? आप भाभी, दूल्हे की भाभी। दूल्हे की भाभी। तो क्या सब तैयारी चल रही है आपके यहाँ? पहले जो प्लानिंग थी उसमें कुछ कटौती की होगी? हाँ जी, कम तो हो गया है पहले से, बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ। अब आपको लिए चलते हैं कंकड़बाग के स्वाति के घर, जिसकी शादी 2 मई को होने वाली है। शादी को लेकर लड़की और परिवार वालों के बड़े अरमान थे, लेकिन अब रौनक नहीं दिख रही। परिवार वाले परेशान हैं। मेरा नाम स्वाति है
और कोरोना के कारण बहुत सारे गेस्ट हैं जिनको हम लोग कार्ड नहीं भेज पाए हैं और दुकान जो है वो 7 ही बजे बंद हो जा रही है। मेरे शॉपिंग ढंग से नहीं हो पाई हैं अभी तक और परिवार के लोग भी कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के कारण। जाहिर है चाहे बेटी की शादी हो या बेटे की, हर किसी के बड़े सपने होते हैं, तो मेहमानों को भी शरीक होने का इंतजार रहता है। लेकिन इस महामारी ने शादी की रौनकें जहां छीन ली है, वहीं कई परिवारों की खुशियां पर भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए मक्का किसानों की बात करते हैं। जहां तक बात मक्का उत्पादन की है, बिहार ने झंडा गाड़ दिया है, बिहार के किसानों ने कमाल कर दिया। लेकिन अभी भी बिहार के जो किसान हैं, मक्का किसान हैं, वो सरकार की तरफ देख रहे हैं कि अगर सरकार ने उनके लिए कुछ इंतजाम किए, कुछ बेहतर किया, तो उन्हें भी बढ़िया मुनाफा हो सकता है, जिसकी कोई तस्वीर अभी फिलहाल नहीं दिखती। बिहार ने दुनिया के सुपर पावर को पछाड़ा। मक्का उत्पादन में बिहार के 7 जिले अमेरिका पर भारी। प्रति एकड़ उपज में बिहार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। बिहार के 7 जिलों ने मक्का उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, जो अभी तक विश्व में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन करते थे। अभी तक अमेरिका के उन इलाकों में सबसे अधिक 48 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दर था, लेकिन बिहार के 7 जिलों में उत्पादन दर 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक जा पहुंचा, जो विश्व रिकॉर्ड है। आखिरकार बिहार के जिन जिलों ने ये कारनामा कर दिखाया है, वो जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। जाहिर तौर पर ये जिले मक्का उत्पादक के रूप में देश के मानचित्र पर उभर आए हैं। साल 2016 में बिहार को मक्के के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक राज्य के तौर पर कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। बिहार के 7 जिलों में सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाले जिले में खगड़िया भी शामिल है। यहाँ के किसान अपने खेतों में प्रति एकड़ 50 क्विंटल से अधिक मक्के की पैदावार कर नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। खेतों में लहलहाते मक्के की फसल और इसके रिकॉर्ड उत्पादन ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। नए बीज के प्रयोग से मक्के का उत्पादन बेहतरीन हो पाया है। कृषि जानकारों की माने तो 7 नदियों से घिरा होने के चलते खगड़िया की मिट्टी बेहद उपजाऊ है। हालांकि बेहतर उत्पादन के बावजूद किसानों को मुनाफा बेहतर नहीं मिल पाता। किसानों को उसका वाजिब जो मूल्य होना चाहिए, अभी सरकार 1860 रुपये क्विंटल प्रति वर्ष आती है, अगले साल था प्रति क्विंटल, और अभी उसका दाम 85 रुपया या 75 रुपया बढ़ा करके 1900 कुछ रुपया हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के द्वारा चूँकि कई पत्र मैंने केंद्र सरकार को लिखा था, तो उसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से खरीद का कोई व्यवस्था या प्रपोजल नहीं दिया गया। मक्के की सरकारी खरीद नहीं होने से किसान औने पौने दामों में फसल बिचौलियों को बेचने को मजबूर हैं। 6 साल पहले खगड़िया के मानसी में मेगा फूड पार्क के निर्माण कार्य शुरू होने से उम्मीद जगी थी कि मक्के की सरकारी खरीद संभव हो पाएगी, लेकिन ये फूड पार्क आज तक अधूरा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा है रकबा है, मक्का का ही फसल है। ये बिल्कुल यहाँ जब मक्का पर ही किसान निर्भर करता है, लेकिन सही जब उपज होता है तो रेट ही नहीं रहता है। मजबूरी है कि रेट सही नहीं मिल रहा है, इसीलिए सरकार के तरफ से या जो खरीदते हैं वो सही रेट दे नहीं पाते हैं। जिस तरह से खगड़िया के मक्का किसानों ने फसल के उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, ऐसे में किसानों को अगर सरकार से और मदद मिले तो अन्नदाता की जिंदगी बदल सकती है। वैसे बिहार के मक्का किसानों के लिए कई बड़े फैसले लेने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है। इसके तहत मक्के का भी एमएसपी रेट तय करने पर जोर, मक्के से बनने वाले इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने पर विचार, बिहार के किसानों को निर्यातक बनाने की तैयारी, बिहार में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर बनाने की तैयारी, आर्थिक मदद के लिए किसानों का कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन। उम्मीद है मक्का उत्पादन की बेहतरी को लेकर सरकारी कवायद जल्द धरातल पर उतरेगी और मक्का किसानों की